वरफाना की जिक्र से बढ़कर मिदत की क्या बात लिखूं, मजमून सना जब ऐसा कामिल हमसर कैसे नात लिखूं। मताए बेबहा है दर्द सोजो आरज़ो मंदी, मुकाम बंदगी लेकर नलो शान खुदावंदी। दुनिया इंसान के लिए है, और अगर इंसान ही लड़ पड़े आपस में तो दुनिया किस काम की एक मसला है। जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो वहाँ पे मजहब बाद में आता, पहले इंसानियत आता है। इंसान फी असल तक़वीम, कुरान की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने आयाल को बचाओ जहन्नम से। आवाज़ द वॉइस के साथ आज मुख्तसर बातचीत करने के लिए डॉक्टर वाहिद रज़ा साहब हैं। डॉक्टर वाहिद रज़ा साहब इत्तेहाद पे कुछ सालों से उम्दा काम कर रहे हैं। जदीदत के दौर में हम देख रहे हैं इत्तेहाद पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। वाहिद साहब एक स्कॉलर है, राइटर है और शायरी के साथ मुंसलिक है। बडगाम की खूबसूरत सरजमीन से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे हम तफसील में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वाहिद साहब, आपका एक बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो इब्तिदा में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अपनी तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू किया। मैं इस बडगाम के एक गाँव में पैदा हुआ हूँ। इसका नाम है बांडरपोरा। ये बडगाम का एक गाँव उस वक्त श्रीनगर के साथ था ज़िला, तो लेकिन इस वक्त हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट के साथ हैं। ज़िला हमारा इस वक्त बडगाम है। मैंने इब्तिदाई तालीम यहाँ की प्राइमरी स्कूल में पाई है। इसके बाद यहाँ एक मिडिल स्कूल है वहाँ पालपोरा का, वहाँ मैंने 8वीं जमात का इंतजाम पास किया है। और इसके बाद मेरी तालीम हुई है हाई स्कूल तक, हाई स्कूल वागर में, जो इस वक्त हायर सेकेंडरी। इसके बाद अमर सिंह कॉलेज से और फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी मैंने MA की डिग्री हासिल की, फिर उसके बाद MPhil और उसके बाद डॉक्टर मैंने किया है कश्मीर से। डॉक्टर साहब, इत्तेहाद पे आप काम कर रहे हैं, ये जहन में कैसे आया और कब से आप इत्तेहाद पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पे इंसान जो है ये अल्लाह की एक बनाई हुई ऐसी तख्लीक है। मुझे अलामा का एक अच्छा शेर याद आ रहा है, मताए बेबहा है दर्द सोजो आरज़ो मंदी, मुकाम बंदगी लेकर नलो शान खुदावंदी। यानी जो बंदगी में दर्द है, सोज है, एक मताई बेबहा, यानी इस खजाने की कोई कीमत ही नहीं है। हकीकत दुनिया इंसान के लिए है, और अगर इंसान ही लड़ पड़े आपस में तो दुनिया किस काम की एक मसला है। तो सबसे पहला मेरे लिए मुकद्दम इंसान है, क्योंकि मेरी कुरान की तालीम है खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम। मैंने बेहतरीन तख्लीक जो की है वो इंसान की है। इसके बाद मज़ाहिब की बात आती है। मज़ाहिब बुनियादी तौर पे एक तरीका हयात है, वे ऑफ लाइफ है कि आप किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई हिंदू है, कोई ईसाई, कोई दूसरा है। तो इख्तिलाफ़ात से परे अगर हम देखते तो मज़हब में इंसानी अक़दार, इंसानी तहफ़्फ़ुज़, हुकूक़ इंसानी की तालीम दी गई है। इसके बाद हम जब मज़हब इस्लाम की बात करते हैं, इसमें तो बिल्कुल अच्छे इंसानी तहफ़्फ़ुज़ात की बात की गई है, इंसानी अक़दार को कायम रखने की बात की गई है, अखलाक का आला मयार इस्लाम में है। तो लेकिन एक अलमिया है कि जो फ़िरक़ा बंदी हुई है, फ़िरक़ा बंदी के लोग में लोग बट रहे हैं, कोई इधर ज़रूरी जो चीज़ें हैं, तो हमने महसूस किया कि ये नहीं होना चाहिए। अगर हम सभी तौहीद पे ईमान रखते हैं, रिसालत पे हमारा अकीदा है, माद पे हमारा अकीदा है, तो फिर ये तफर्रुक़ा बंदी इस हद तक क्यों है कि हम एक दूसरे को तकफीर करते हैं, मुशरिक कहते हैं, काफिर कहते हैं। और आजकल तो आप देखते हैं फेसबुक में, सोशल मीडिया पे कोई साहब आज बात करता है तो दूसरे दिन उस बात के जवाब में 10 लोग और खड़े होते हैं, तो तफर्रुक़ा बढ़ जाता है। इस बात को बांपते हुए हमने मुस्लिम यूनिटी काउंसिल की बुनियाद डाली है 2014 से। उसमें बहुत काम हुआ, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन न सिर्फ हमने इस पे काम किया है कि बैनुल मसालिक, बल्कि हमने बैनुल मज़ाहिब लोगों के साथ बात की। हमने हिंदू लोग लाए, हमने क्रिश्चियन के लोग लाए, हमने सिख लोग लाए, उनसे भी बात की कि हम मुश्तरक। देखिए, मैं सिख को नहीं कह सकता हूँ या हिंदू में आप मुसलमान बन जाओ तो तब मेरे साथ बात करो, नहीं, मैं उसको ये नहीं कह सकता हूँ। उसको मैं कहता हूँ आप अपने मजहब की पैरवी कीजिए, लेकिन एक इंसान के हैसियत में मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, एज ह्यूमन बीइंग। देखिए, इस्लाम हमें सिखाता है कि
اگر آپ میوہ لاتے ہیں، اگر بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے لیے بھی لائیے، ہاں صلہ رحمی کا جذبہ ہے۔ اگر نہیں لا سکتے تو جو گٹھلیاں ہیں یا اس کے جو باقی ہیں تو وہ آپ یا تو گڑھا کھود لیجیے وہاں پہ، تاکہ ہمسائے کا بچہ نہ دیکھے تو اس کا دل نہ ٹوٹے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو جہاں پہ یہ انسانیت کی تعلیم ہے، جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مذہب بعد میں آتا، پہلے انسانیت آتا ہے۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی جب بات کی تو یہاں پہ بیروا میں ہم نے پچھلے ہی مہینے رمضان سے پہلے ایک بڑا ایک سیمینار کیا، دن بھر کا سمپوزیم چلا، جس میں ہندو تھے، جس میں سکھ تھے، جموں سے ہمارے مندوبین آئے تھے، بات کھل کر کی وہاں پہ، ایک دوسرے کو سمجھا، ایک دوسرے کو جانا، ایک دوسرے کے قریب گئے۔ یہ میں کہتا ہوں بین المذاہب، انٹرفیت دونوں چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ جو انسان اس وقت دنیا میں جی رہا ہے بڑی پریشان حال ہے، حقیقت انسان محفوظ ہی نہیں ہے کہیں۔ جو اسلامی اسکالرس ہیں، یہ نہ صرف شیعہ سنی کی بات ہے، اس اتحاد کی بات ہے، یہ پوری دنیا کے جو انسان ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اسلامک اسکالرس کا رول کیا ہے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ غیر معمولی چیزوں پہ ہمارے اسکالرس وہ ریئیکٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو حقیقت میں جو اسکالر ہے، اسلامی اسکالر ہے، ان کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، اسکالرس جو عالم ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں لڑ پڑیں گے، کیونکہ بنیادی طور پہ میں سوشل میڈیا پہ جو اکثر میں دیکھتا ہوں، یا تو وائز ہیں یا تو پورا ان کی دسترس نہیں ہے، پھر دوسرے دن اسی فرقے کے اسی طبقے کے علماء اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اور پھر نوبت اس بات پہ آتی ہے معافی مانگنے کی، مجھے معاف کر دو، میں نے غلط بات بولی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بنیادی طور پہ اگر اسکالر ہے، کوئی اسلامک اسکالر، وہ کبھی غلط بات نہیں بولے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے وَالظُّنُّ بِالْمُؤْمِنِ خَيْرًا، آپ اپنے مسلمان مومن بھائی جو ہے آپ کے ان کے لیے اچھا ظن رکھو، حسن ظن رکھو، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے یہ آپ کے بھائی ہیں۔ ہاں اختلافات ہیں، لیکن وہ اختلاف اس حد تک نہیں ہے کہ ہمارے عقیدے کے اختلاف ہیں، مطلب ہمارا عقیدہ ہے توحید کا، خدا کے سوا کوئی نہیں، یہ ہمارا مشترک عقیدہ ہے، سبھی مسالک جو ہیں، جتنے بھی سکول آف تھاٹس ہے، ایک عقیدہ ہے۔ اسی طرح رسالت کا عقیدہ ہے، خاتم النبیین ہے، عبدہ و رسولہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی آخری نبی ہے ہمارے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان کا ایک الگ مقام ہے، عبدہ خاص بندہ ہے، لیکن یہ بھی نہیں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، خدا تو نہیں ہے، خدا کا شریک سمجھانا بھی پور شرک ہے، اور ان کو اپنی مقام سے نعوذ باللہ من غضب اللہ معمولی ایک رائے بھی رکھنا ذہن میں، ایک گمان تک رکھنا ذہن میں، اس سے ہم ارتداد کی سطح تک خدا نہ کرے پہنچ سکتے ہیں۔ تو اختلافات جو ہے وہ معاملات میں ہے، کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ کھلا چھوڑتا ہے، کوئی سینے پہ باندھتا ہے، لیکن اصل معاملہ اگر نماز کی بات ہے، نماز کا معاملہ ہے اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، تسلیم کرنا اللہ کے سامنے، آپ جو حاکمیت ہے وہ سب بس اللہ آپ کی ہے۔ سبحان ربی العظیم جب کہا نا، سبھی کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، تو سبھی کہتے ہیں، یعنی اعلیٰ اور عظیم اللہ کو جانتے ہیں، تو اختلاف کہاں کا، اختلاف کہاں پہ ہے؟ اختلاف تو بنیادی چیزوں پہ نہیں، معاملات پہ معمولی اختلاف، ان اختلاف کی بنیاد پہ ہم اتنے دور کیوں چلے جائیں گے؟ تو اگر ہم اس وقت امت کی بات کریں گے تو تقسیم ہو رہا ہے، تو اس وقت ہمارے سماج میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح کے بدعات جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں۔ ہماری شادیوں میں اگر ہم دیکھیں کس طرح کا ماڈرن کلچر بنا ہوا کہ ایک غریب کی شادی نہیں ہو رہی، ایک غریب کی شادی کافی زیادہ مہنگی ہو رہی ہے، وہاں اسلامک اسکالرس کو یا جو ہمارے سماج میں ذمہ داران شخصیت ہیں ان کو آگے آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آ رہی ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو بچاؤ جہنم سے۔ اسلام انفرادی طور پہ اپیل کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم دو بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ اور دو اگر بھی ہوں گے تو 4 آدمیوں کے خیالات جب انفرادی سطح پر تبدیل ہو جائیں گے، کل 10 آدمیوں کے خیالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ علماء کا رول، ہاں ان کی میں کہوں گا ان کی اثر پذیری ہے، متاثر کن ہے، ان کے لہجے ہوتے ہیں، ان کے ایک فالوورز ہوتے ہیں، وہ بڑا رول کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ مسجد یا کسی درسگاہ میں یا کسی بڑے مجمع میں مولوی صاحب نے، عالم نے بول دیا، لیکن پھر عمل کرنے والے تو ہم ہیں نا، امپلیمنٹ
यहाँ पे एक अलमिया है कि हम सुनते हैं एक कान से तो दूसरे कान से फेंक देते हैं बाहर, हमारी फिक्र में बात नहीं रहती है। ये मसला है, बुनियादी बड़ा मसला ये। तो ये होना चाहिए थी कि पहले हम अपने आप में तब्दीली लाए, फिर हम माशरे की सुधार की तरफ जाएंगे। माशरे में यही एक मसला नहीं है, माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं। मतलब माशरे में सब कुछ फहाशी है, मंशियात हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो एक फैलाव है और इसके लिए बहुत एक बड़ा बहस की बात है। तो इस पे तो नहीं जा सकता हूँ, इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उलमा की एक बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वो एक मिशन के तौर पे आपसी जो इख्तिलाफात है, आपसी रंजिशें जो हैं, इसको छोड़कर अगर वो आगे आए तो कौम फिर एक बार मिलत की तरफ, एक उम्मत की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इस तरह से इंसानियत का एक तहफ़्फ़ुज़, एक मैसेज लेके जा सकते हैं कि इंसानियत का ये मज़हब है। तो शायरी से हम अपनी जो आवाज़ है वो बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और शायद काफ़ी अरसे तक वो बात जो है वो दिल पे असर रखती है। तो आपने अपनी शायरी से भी लोगों तक कई मैसेज दी है, तो हमारे नाजरीन के लिए कुछ आप बता सकते हैं? बुनियादी तौर पे शायरी अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खुश आ गई जहाँ को कलंदरी मेरी वगरन शेर क्या शायरी मेरी। ये अल्लामा का शेर मेरा नहीं है। तो आप समझिए शायरी एक जज्बा, एक इजहार होता है लोगों तक बात पहुँचाने का। लेकिन मुझे एक गिला है शायरी के साथ भी, ये है कि शायर इतने ज़्यादा पैदा हुए हैं कि अगर हम मयार की बात करें, मयार गिरता हुआ मयार ही बुनियादी तौर पे तनज़्ज़ुल है अदब। क्योंकि अगर मयारी अदब लिखा जाए तो अच्छा, अगर हम बात करेंगे ना रेख्ता की, रेख्ती जो लिखी गई लखनऊ की, अब तो उनके दीवान तो मौजूद ही नहीं है कहीं पे, क्योंकि वो अच्छी शायरी नहीं थी, बड़ी खराफाती बातें उनमें कही गई थी। तो इसे यही हाल है इस वक्त की। बहुत सारे अच्छे शायर हैं, बहुत सारे अच्छे शायर हैं। आपके कुछ कलाम? मैं बुनियादी तौर पे ज्यादा नात लिखता हूँ कभी कभी, और मनकबत लिखता हूँ मौला अली अलैहिस्सलाम के, और बाकी अच्छे लोगों के मशाइखीन है, उलमा है, असहाब है, उनके बारे में लिखता हूँ, या शुहदा के बारे में। तो मेरा एक नात का एक शेर है कश्मीरी, पहले उर्दू में सुनाऊँ। वरफाना की जिक्र से बढ़कर मिदत की क्या बात लिखूं, मजमून सना जब ऐसा कामिल हमसर कैसे नात लिखूं। वुज़ू कागज़ और कलम का और लबों पर उगता नूर, इज़्ने सना हो आपका आका, अपनी विपत सौगात लिखूं। और कश्मीरी का एक नात है, इस दिन आसुन मैं गुज़बत नात लिखा, बनून गुजरुन पन दिल जज्बात लिखा। हाँ। तो उर्दू में जो आपने अभी बताया तो मुख्तसर तशरीह नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी सी इसकी शायर के आप तशरीह करेंगे। इस शेर में बड़ा सादा शेर है कि ये वरफाना, जो वरफाना अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ने कहा मैंने आपका शिराजा, आपका जिक्र बुलंद कर दिया, ऊंचा कर दिया। तो इस जिक्र के बाद मैं क्या नात लिखूं, वरफाना की जिक्र से बढ़कर मिदत सराय में, मिदत में, नात में, तारीफ में क्या लिख सकता हूँ। मजमून सना जब ऐसा कामिल, जब तारीफ का ऐसा मजमून का मुकम्मल है, तो हम सर के इस तर्ज पे, इस अदा पे, इस आहंग पे, इस असलूब में मैं कैसे नात लिख सकता हूँ। इतनी अच्छी नात लिखी अल्लाह ने, इतनी अच्छी बात की अल्लाह ने, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। हाँ, मैं अपनी विपत, अपनी मुसीबतें बयान कर सकता हूँ अपनी नात में, तो इसका तर्जुमा। तो अगर डॉक्टर साहब हम इत्तेहाद की बात करेंगे, जिस तरह से आप खुद दमगम कर रहे हो इत्तेहाद के मामले में, तो एक सोसाइटी का अवका बॉडीज का क्या रोल है इत्तेहाद के मामले में? मैंने इस सवाल का अगर खंगालेंगे, इसमें मैंने आपको जवाब दिया। बुनियादी तौर पे बुनियाद से हम शुरू करेंगे। अगर हम ग्रास रूट लेवल से इत्तेहाद की बात करेंगे, लेकिन उलमा इसमें हमारे साथ रहने चाहिए, क्योंकि अगर वो साथ नहीं रहेंगे तो बात ही नहीं बनेगी। लिहाजा जरूरत है सोसाइटी को भी बदलने की और उलमा को भी बदलने की। उलमा साथ रहे, सोसाइटी को यही तालीम दे और आगे चलकर। तो डॉक्टर साहब, आखिर पर जो वादी कश्मीर के लोग हैं, इनके लिए 40 सेकंड में आपकी क्या मैसेज रहेगी? बस यही मैसेज है कि बस अपने आप को सुधारिए, लोगों को अच्छे बनने की तरकीब दीजिए और इंसानियत का आलम बुलंद कर दीजिए, मामूली मसाइल में मत उलझिए। ये मेरी मैसेज है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम अपना कीमती वक्त देने के लिए और आवाज़ वॉइस के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।